Connected. Disconnected. Connected. Power off. Welcome to the world of you and I. Pairing. Connected. तो आज मेरे पास है ब्लूटूथ ईयरफोन U&I का। हम लोग आज उसको रिव्यू करेंगे, अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि कैसा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग एक रेट चार्ट मैंने बनाया है, आप उसको देखिए। मार्केट में जितने भी तरह के मिल रहे हैं ब्लूटूथ ईयरफोन, सबसे पॉपुलर बोट का होता है। इसका रेट 8 आवर का बैटरी लाइफ अगर आप ढूंढते हैं तो 1000 के आसपास मिलता है। 10 आवर या 20 आवर के आसपास का बैटरी लाइफ वाला आपको 1200 के आसपास के रेट में मिल जाता है। 30 आवर का प्लस ढूंढेंगे तो 1400 के आसपास मिल जाता है। और 60 आवर 70 आवर का भी मिलता है, जो कि 1800 के आसपास का एक मॉडल है। वही वन प्लस में सिर्फ एक मॉडल आता है जो 2000 के आसपास का मिलता है, जो 17 आवर के आसपास का बैटरी लाइफ होता है उसका। फिर बाज़ार में तीसरा जो पॉपुलर है, रियलमी वगैरह बेचते हैं जो फ़ोन कंपनी वाले, 1500 के आसपास उसका रेट, जो कि वही 20 आवर के आसपास ही बैटरी लाइफ देता है। लेकिन आजकल कुछ चाइनीज़ जो इंडियन रीब्रांडिंग करके बेचते हैं, चाइनीज़ ईयरफोन ही होते हैं लेकिन वो इंडियन रीब्रांड करके बेचा जाता है। U&I का कुछ आजकल बिक रहा है बहुत फ्लिपकार्ट पे। फिर अरोमा नाम से एक है जो चाइनीज़ ही है, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ क्लेम कर रहे हैं। 400 में ही आपको 8 आवर्स और 600-700 में ही आपको 60 आवर प्लस तक का बैटरी लाइफ मिलने को मिलता है। तो आज वही मेरे पास ये U&I ब्रांड का है, जो कि मुझे 699 में फ़्लिपकार्ट पर मिला है। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है 100 आवर बैटरी लाइफ का, जो कि कंपनी बोलती है 100 आवर बैटरी लाइफ होती है। और फ़्लिपकार्ट पे इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर में ये है कैसा, और इसका साउंड क्वालिटी और आवाज़ का क्वालिटी कैसा है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छा है इसका। फ्लिपकार्ट पे इसके बहुत ही 4 स्टार्स के आसपास है। और आप देख सकते हैं 1000 mAh की बैटरी क्लेम करती है। ये लिखा हुआ है 1000 mAh। ये नॉर्मल ईयरफोन से काफ़ी बड़े हैं, बैटरी बड़ा है तो बड़ा होगा ही नेचुरली, हम देख सकते हैं। इसके वायर्स प्लास्टिक के ही हैं, लेकिन कुछ ब्रेडेड इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। ऐसा पता नहीं क्यों बनाते हैं आजकल ब्रांड वाले। मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, बैटरी लाइफ तो उतना टेस्ट नहीं किया है, लेकिन साउंड क्वालिटी इसकी कुछ खास नहीं है। बिल्कुल बेकार साउंड क्वालिटी है इसकी। आप 700 रुपये में कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ही बूस्ट है, ट्रेबल बूस्ट बहुत ज़्यादा ही है। कान पे ये बहुत आपके असर करेगा। दूसरी बात है कि इसकी मिनिमम वॉल्यूम बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप सबसे मिनिमम में भी चलाएंगे तो ये बहुत ही तेज़ सुनाई देता है। आपके कान को ये अच्छा नहीं लगेगा। बस
ऐसे इसका साउंड क्वालिटी मैं दिखाने की कोशिश सुनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन परफेक्ट अगर आए तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितने भी सस्ते और चाइनीज़ ईयरफोन्स में इसको ऑन करते ही एक चाइनीज़ महिला कुछ बोलती है, वो सेम इसमें है। उसके अलावा भी इसमें कोई ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, UNI कोई बोलता है। अब मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबसे ख़राब बात होती है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। Welcome to the world of you and I. Pairing. Connected. उम्मीद है आपको ये सुनाई दिया होगा। तो अब बात आती है कि इस ईयरफोन का फाइनल मेरा कंक्लूजन क्या होगा। तो मेरा यही कहना होगा कि अगर आपको एक लॉन्ग बैटरी लाइफ वाला कोई ईयरफोन चाहिए, अगर आप फ़ोन कॉल आपका ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसमें फ़ोन कॉल कुछ ज़्यादा ही होता है, तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ साउंड क्वालिटी मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप म्यूज़िक लवर हैं मेरी तरह और आप म्यूज़िक बहुत ही सुनते हैं और म्यूज़िक में साउंड क्वालिटी आपकी बहुत बड़ी प्रेफरेंस है, तो आप ऐसे ईयरफोन को नहीं ले तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा ईयरफोन आपका कान तो ख़राब करेगा ही, म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस सबसे पहले ख़राब करेगा, और ये कान ख़राब कर सकता है आपके, क्योंकि इसका मिड और हाई एंड इतना ज़्यादा बूस्टेड है कि आपके कान पे ये बहुत असर करता है। ये पर्सनली मैंने ये सुनते ही मैंने ये इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब ये रिप्लेस करने वाला हूँ, मैं रिफ़ंड लेने वाला हूँ इसको। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मिनिमम वॉल्यूम बहुत ही हाई है। एक तरफ यहाँ डब्बे पे लिखा रहता है, डब्बे पे कॉशन करके कंपनी ने लिखा है कि इसे ज़्यादा देर तक नहीं सुनना चाहिए। डू नॉट वियर नेक बैंड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम एट अ हाई वॉल्यूम। इसका मिनिमम वॉल्यूम ही इतना हाई है, तो भाई कैसे सुना जा सकता है। मेरे लिए तो कम से कम ये बहुत ही हाई है, क्योंकि मैं बहुत ही कम वॉल्यूम में सुनने की आदत है मुझे। ब्रांड को अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे पहले फोकस करना चाहिए, ना कि शाहिद कपूर को ये इतने सारे पैसे दे के प्रमोशन करने की ज़रूरत है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो अच्छा ही सेल करेगा। लेकिन पता नहीं, ये तो इंडिया है, यहाँ तो सिर्फ जो दिखता है वही बिकता है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही बेकार ईयरफोन है साउंड क्वालिटी के मामले में। तो ये था मेरा रिव्यू इस UNI ब्रांड के नेक बैंड का, जो कि अभी फ्लिपकार्ट पे काफ़ी लोग ले रहे हैं।